हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एस यादव पे। मैं हूं एस यादव। आज हम लोग करेंगे संस्कृत का पंचम पाठ भारत महिमा का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो जितना हमने लिखा उससे बाहर नहीं होगा। तो भाई साहब, अगर चैप्टर 1 से यानी कि प्रथम पाठ से लेकर चतुर्थ पाठ तक आप लोग नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो डिस्क्रिप्शन में लिखा जाकर देख सकते हैं। तो भाई साहब स्टार्ट किया जाए। चलिए, इससे पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, चलो बारे में। ये जो भारत महिमा पाठ है ना, पंचम पाठ संस्कृत का, उसमें भारत के बारे में बताया गया। किसके बारे में? भारत देश के लोग कैसे हैं, वहाँ का व्यवहार कैसा है, वहाँ की धरती पर क्या उगाया जाता है ना। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, क्यों ना, क्यों? तो उस समय ये पहले की बात है, अभी की बात अलग हो चुकी है। लेकिन भारत अभी भी नंबर 1 पे हम लोगों के लिए। भाई दूसरे देश के लिए अपना उसका देश नंबर 1 पे होगा, फिर जनसंख्या में खड़ा। तो चलिए भाई, भारत में जो है ना, देवता भी इसके गीत गाते हैं। देवता लोग भी भारत, इस बताया गया इसमें कि भारत में देवता भी जन्म लेने के ललायत हैं। भारत में सोने की खेती की जाती है, सोने को उपजाया जाता है, गेहूं ना, धान मकई ये उपजा। लेकिन ये सोना से कम थोड़ी ना है, क्योंकि जिसको हम लोग खाते हैं, अभी जी रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो देख रहा है, कोई भी जो चल रहा है वो किससे? भोजन करके। तो उसी को बोला गया कि सोना उपजाया जाता है। भारत में लोग जो है एकल व्यवहार, मतलब एकदम एक साथ एक मिलकर रहते हैं, समझे? भारत का जो धरती है वो विशाल है ना, वो निर्मला है, वत्सला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे बाद ज्यादा नहीं कुछ करेंगे, ठीक है? आगे जब आप लोग पढ़ के आओगे, रिविजन करके आओगे, तो बताएंगे, बताइएगा जरूर। तो भाई हमारी मातृभूमि कैसी है बताइए, विपिन कुमार, कैसी है बताइए? वत्सला, निर्मला, विशाला, या तीनों? देखिए, विशाला ये हमारी जो धरा है वो विशाल है, लेकिन हमारी जो मातृभूमि है, जो भारत देश कैसा है ना, जो मातृभूमि मतलब धरा बोला गया, मातृभूमि मतलब धरा बोला गया। तो ये आप बोल सकते हैं कि मतलब ये विशाला है। क्या बोल सकते हैं? हाँ, भारत की जो मातृभूमि है ना, जो धरा है वो कैसा है? विशाल है। कैसा है? अगर कहता भारत कैसा है, तो भारत वत्सला भी है, निर्मला भी है और विशाला भी है। कोई दिक्कत? और आगे आगे चलिए, अगला है बढ़िए, करे मंटुआ। भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? भारत महिमा जो गीत है, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। आप लोगों को सही हुआ क्या? पक्का सही हुआ क्या? बताना है सही हुआ कि गलत हुआ। बढ़ जाइए। हाँ कुंदन जी खड़ा हो जाइए ना। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन, भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। अच्छा चलिए, जो प्रथम जो पद है ना, वो किससे लिया गया है भाई साहब? विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से लिया गया है। और जो द्वितीय है वो किससे लिया गया है? द्वितीय पद जो है वो किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से। ठीक है, प्रथम किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। और जो द्वितीय वो किससे? भागवत पुराण से लिया गया, तो में लगाया गया हल। ठीक है, चलिए बढ़ा जाएंगे। अगर द्वितीय अगर जवाब दे दीजिएगा आप लोग, अरे आप लोग दे दीजिएगा भाई पक्का। अब भारत महिमा पाठ भी किससे लिया गया है? किससे? पुराण से, विष्णु पुराण से। किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ जो है, वो गीत जो है, वो किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। वो भी नहीं देते हैं। जो भारत महिमा पाठ है, भारत महिमा जो ये पाठ है, वो किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से। कोई दिक्कत नहीं? जवाब दे दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से? भाई भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाठ किस पुराण से लिया गया है? भारत में पाठ जो हमने लिखा है वही चीज है। भारत में पाठ किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। बहुत गर्मी बढ़ता है ना,
टकला होना पड़ गया। खोल दे। अरे चलिए अगला वाली, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसी को छुपाने के लिए हुए थे। अगला देखिए, भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है? किस पद से? तो अभी हम बताए जो प्रथम पद से विष्णु पुराण और द्वितीय पद से भागवत, मतलब विष्णु पुराण के प्रथम पद, विष्णु पुराण से के प्रथम पद से और भागवत पुराण के द्वितीय पद से। हाँ, तो भाई भारत महिमा जो है विष्णु पुराण के किस पद से? तो प्रथम पद से। किस पद से लिया गया है? अगर वही कहेगा कि भागवत पुराण किस पद से? भागवत पुराण के किस पद से लिया गया भाई साहब? अगर क्वेश्चन आ जाए किस पद से लिया गया तो क्या बोलिएगा? द्वितीय पद। किस पद से? द्वितीय पद से। अब विष्णु पुराण के प्रथम पद से, भागवत पुराण के द्वितीय पद से लिया गया भारत में पाठ में। ठीक है, पढ़ा जाएगा। चलिए, स्वर्गा पवर्गास्पद मार्गभूत देश का कौन सा है? मतलब कौन सा देश है? मतलब सुनिए, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो स्वर्ग है, जहां स्वर्ग है, जहां भगवान के दर्शन, भगवान को सेवा करने का मौका मिलता है? ऐसा कौन सा देश है जहां भगवान भी मतलब आते हैं और जो है हम लोगों को या सभी लोगों को भगवान की सेवा और भगवान के दर्शन मिलता है? तो कौन सा देश? भारत देश। तो भारत देश। चलिए बढ़ा जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद संकलित? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद संकलित हो? 5 को पद संकलित है। कितने पद? बैठ जाइए। कितने पद संकलित है? 5 पद संकलित है। बैठ जाइए। अगला बताइए। हाँ, आप बताइए अरविंद जी, भारत भूमि किससे सदा सेवित है? भारत भूमि जो है किससे सदा सेवित है? खेत से, कमल से, सागर, पर्वत, झरने, नदिया से और दुश्मन से? सी मारेंगे, सी नहीं बोलना है, बोलो सागर, पर्वत, झरने, नदिया से सदा सेवित है। मतलब इस ये जो है सदा सेवा किया है भारत का। भारत को सेव के रखा है, पाल के रखा है, संभाल के रखा है। कौन कौन? सागर, पर्वत, झरने और नदियां। आइए, हमारा देश कौन है? और जो भाई भारत है, ठीक है, भारतवर्ष है। कोई दिक्कत? हमारा देश कौन सा है? भारतवर्ष है। अच्छा, पुराण कितने हैं भाई? पुराण कितने हैं? अच्छा रुक जाइए। पुराणों की संख्या भाई साहब, पुराणों की संख्या कितना है मेरे भाई? 18। वेदों की संख्या कितना है भाई? वेदों की संख्या कितना है भाई? 4। वेदांगों की संख्या कितना है भाई? वेदांगों की संख्या कितना है? की संख्या कितना है? 6। अच्छा, एक और चीज, उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? बढ़ा जाएगा। चलिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्रेमी जी खड़ा हुई। संस्कारों से। वाह, क्योंकि भारत में संस्कार है। कभी भी जो है पिता को बेटा, बेटा बाप का, दोस्त दोस्त का, भाई भाई का, ना पति पत्नी का अभी भी रिश्ता जो है वो बचा हुआ है। ये तो इंग्लैंड में चले जाइए, आज शादी बिहान तलाक फिक्स है। हाँ, किसका भाई कौन है, किसका बेटा कौन है, किसका पिता कौन है, किसी को पता नहीं इंग्लैंड में, चीन में, अमेरिका में। ठीक है? अच्छा, ये सब यहाँ नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब रिपोर्ट भी नहीं मार दिया ना वहाँ के लोग, ना कुछ नहीं होगा। चलिए, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के जो सभ्यता, आप क्लास 12 में जब जाइएगा, क्लास 12 में पहला चैप्टर है इंग्लिश में, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें गांधी जी ने बताया है इंग्लैंड के सभ्यता और भारत सभ्यता के दोनों का तुलना किया है। अब बताया है कि वहां के सभ्यता कैसा और यहाँ के सभ्यता कैसा है। लेकिन पहले जो है धोती उती जो होता था, शादी विवाह मतलब बहुत हरे सब चीज संस्कार से होता था। लेकिन अब जो है लोग, हमारे भारत के लोग भी जो है कुछ वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। जैसे पहनावा नवा को लेकर के, खाने को लेकर के ना, चाइनीज फास्ट फूड सब खाना शुरू कर दिए, तो सब वेस्टर्नाइज है भाई। पश्चिमी सभ्यता को धीरे धीरे जो है
वो आप मतलब अपना रहे हैं। ठीक है, गांधी जी कहते थे कि हम मशीनों के आविष्कार, ऐसा नहीं कि हम मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम मशीनों का आविष्कार हम भी कर सकते हैं मशीनों का आविष्कार, लेकिन हम मशीन के गुलाम नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग गुलाम हो चुके हैं। हाँ, चलिए आज जो है एक बार नेट अगर खत्म हो जाता है, कट जाता है, तो पूरा चीज खत्म। लाइट अगर 4 दिन के लिए कट गया बिजली तो कहानी खत्म, सब इसी पर आश्रित हो चुका है ना। आज जियो का नेटवर्क 24 घंटे के लिए अगर बंद कर देता है सरकार, जियो का जो मालिक है अंबानी अगर बंद कर देगा जियो का नेटवर्क, तो सब कहानी खत्म, कुछ चलवे नहीं करे, यही चीज है। तो बढ़ते हैं आगे भाई, ज्यादा पालन। विशाल धरा कौन है भाई? विशाल धरा कौन? भारत की। किसकी धरा विशाल है? भारत की। किसकी धरा विशाल है? अब तुम्हारा नाम विशाल है तो तुम अपने आप को ना तुलना कर देना यार, विशाल मतलब ठीक है। हाँ, सबों में क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। अच्छा, देश प्रेम और देश सेवा भी ठीक है क्यों, लेकिन देशभक्ति भी रखिएगा। हाँ, ये तीनों हमको लगता है सही है। आगे बढ़ा जाए। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे, हाँ विभिन्न और जाति, धर्म और जाति के लोग भारत में कैसे रहते हैं? सब एकत्र होकर के मिलजुल कर रहते हैं ना। सभी जात धर्म के लोग जो है वो कैसे रहते हैं? यहाँ पे जो सभी जाति धर्म के जो लोग हैं, लोग मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में, कहां पे? भारत में। मरा जाएंगे। चलिए लिखे, टिक मारे है कि नहीं? टिक नहीं मारे, टिक लगा दीजिए भाई एक कर्तव्य भाव से। चलिए, भारत के लोग, भारत को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए? कैसा? हाँ, भारत के दिल में, भारत के दिल में मतलब भारत के प्रति एकता अखंडता की भाव होना चाहिए सभी लोगों में। चलिए भाई, किसके गीत देवता भी गाते हैं भाई साहब? भारत के गीत जो है, भारतवर्ष के गीत देवता भी। अच्छा, किस धरती पे देवता जन्म लेने के लिए ललायित है? किस धरती पे? तो भारत के धरती पर देवता भी बार जन्म लेना चाहते हैं, या जन्म लेने के लिए क्या है? ललायित है भारत के धरती पे। इसका तो हो गया भाई। अगला क्या है? किस देश में देवता बार जन्म लेना चाहते हैं? किस चाहते हैं? ये चाहते हैं, हाँ, तो भारत देश में। किस देश में? अच्छा, किसका गीत देवता भी गाते हैं? मतलब भारत का गीत देवता भी गाते हैं। भारत का गीत देवता भी गाते हैं, देवता भी गाते हैं। सभी लोग भारत के गुणगान गायन सभी लोग करते हैं, देवता भी करते हैं। चलिए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की महिमा, अपना देश भारत, महान देश भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह। अगला, भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? रुक जाओ, ये होमवर्क बना देते हैं ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन याद रहेगा, 20 नंबर क्वेश्चन ना। बढ़ जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न हो जाइए? ये भी होमवर्क, जवाब नहीं दीजिएगा, कमेंट में होमवर्क कीजिएगा। क्या कमेंट में जवाब देने का भाई सब समझे? क्या नहीं समझे? आई हमारी भारतीय भूमि कैसी है भाई? एक मिनट। आदित्य विशालाकार कैसा है? अच्छा बताइए ना अभी कितना मार्क्स आया? भागिएगा नहीं, देखना है और बता। कमेंट ऐसे बिना कमेंट करे मत जाइएगा।
हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या है? भारत के प्रति कैसा? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है। आइए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शस्त्र की कि शास्त्र की? ये शस्त्र मतलब होता है हथियार। क्या होता है? हथियार। ठीक है। वो बंदूक बंदूक पढ़ लगा अभी से। शास्त्र क्या होगा? शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सदा किसकी वंदना करनी चाहिए? भारत की चर्चा करनी चाहिए, भारत की वंदना करनी चाहिए, भारतवर्ष की। बढ़ा जाए आगे। अगला क्या है? देवता लोग क्या गाते हैं? देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। किसकी? भारत की। ठीक है। बढ़ा जाए भाई। गीत, संगीत नहीं, गीत। अगला क्वेश्चन है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? निर्मल मातृभूमि वत्सला है। वत्स को, पुत्र को जन्म देने वाली वत्सला है। चलिए, ये 27 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव था। 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिल गया। आप लोगों को मिला है, इन लोगों को नहीं, आप लोगों को मिला है। चलिए भाई, अब करते हैं हम इसका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है? भारत मनो पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है? तो भारत में पाठ में जो है किन किन पुराणों से लिया गया है? देखिए, विष्णु पुराण से लिया गया प्रथम पद और भागवत पुराण से द्वितीय पद। तो भारत में पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से एवं द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत में? अगला क्वेश्चन जो है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि स्व प्रसिद्ध है ना। हमारी मातृभूमि जो है सोने, खेती में जो है सोने उगाती है। हमारी मातृभूमि पर लोग जो है एक विचार से रहते हैं, विचारधाराएं एक है ना। ये लिखना हो तो भारत एक प्रसिद्ध राष्ट्र है, प्रसिद्ध देश है। यह निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ एकता में जीवन संचरित होती है। एकता में, एकता से लोग बना के रखते हैं। आप विदेश में जाइए तो वहां कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी को मित्र नहीं। कि भारत में अगर कोई ना किसी को मार रहा है तो जरूर पूछेगा कि काहे मार रहे हो, क्या हुआ भाई। कोई गिरा हुआ है तो उठा उठा के दवाई भी व्यवस्था पानी जरूर किया जाता है। हाँ, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं, कोई कुछ होता है। क्या देखिए यहाँ पे, यहाँ की धरती सोना उपजाती है। सोना मतलब वो सोना नहीं जो गर्दन में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, कान में, सोना नहीं। सोना जो हम जो गेहूं चावल जो दाल उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, आलू जो भी है ना, फल फूल, वो भी एक प्रकार का सोना ही ना है। उससे सोना से ज्यादा कीमत उसका है। किसान अपने खून पसीनों की पूरा मतलब लगा देते हैं उसको उपजाने के लिए, जिसके खा करके हम लोग चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं ना, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कुछ भी। अगर जाना बंद कर दे, ठीक है, तो सब गाड़ी खत्म, पूरा कहानी खत्म। तो भाई साहब, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी यहाँ बहती है। हमारे मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है। आइए, भारत में पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, वही बात लिखना है। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता में वही लिखना है कि भारत के लोग किस प्रकार आते हैं, भारत में कैसा है, नहीं वही चीज है। पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है। भारत भूमि जो है पुत्र वत्सला है ना। यहाँ की नदियां पवित्र है। नदियां क्या है? पवित्र है। ठीक है। उसके बाद यहाँ विभिन्न धर्म जाति एवं भाषा के लोग आपसी में मेल जुल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमय है। शांत है और हंसी खुशी से भरा हुआ है। उल्लास मतलब हंसी खुशी से। तो उठ कर नहीं पीछे जाइए, बचिए, यहाँ आपको तकलीफ हो रहा है, जाइए। हाँ ठीक है, वहाँ बहुत अच्छा दिख रहे हैं। हाँ, चश्मा लगा। यहाँ गंगा जमुना की भी मिश्रित संस्कृति है। अनेकता में एकता इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनेकता में एकता। ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन ही है। चलिए, भारत में पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डाले, प्रकाश डाले। ठीक है। देवतागण किसका गीत गाते हैं और क्यों? देवतागण भारत का गीत गाते हैं। और क्यों गीत गाते हैं भारत का? क्योंकि भारत में जो है वो एकता में, अखंडता में एकता। भारत के लोग का व्यवहार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक है। हाँ, भारत में देवता लोग जो है जन्म लेने के लिए ललायित हैं।
ठीक है। इसी को देख करके, इसको देख करके कि भारत में लोग जो है वो प्रेम ना व्यवहार संस्कार सब लोग जो है वो मतलब बना के रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलिए भारत में पाठ में भारत भूमि का वर्णन अति प्रतिम है, अप्रतिम है ना। यहाँ धर्म जाति के भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता के भाव को धारण करते हुए ना, मतलब धर्म जाति का विभेद नहीं करते यहाँ पे कि वो है ना, सब लोग एकता बना कर रखते हैं भारत में ना, करते हुए निवास करते हैं। यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है भारत का। यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ के लोग जो है वो हरि का दर्शन करते हैं, भगवान ना, यहाँ पर समझिए ना एक प्रकार का स्वर्ग ही है, भगवान का दर्शन होता है, सब लोग ना पूजते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं ना। हर जगह तो विश्वासों ने एक दूसरे पर करता है। आइए यहाँ देवता लोग भी अवतरित होने के लिए, अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए इच्छा करते हैं। देवगण भी भारत का गीत गाते हैं क्योंकि भारत भूमि सर्वत्र विश्व वंदनीय है, वंदना करने योग्य है। बोला नहीं हुआ। अगला है सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए ना, बोलिए कैसी होनी चाहिए, बोलिए। देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश ना लगाव होना चाहिए देश से ना। चलिए अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। चलिए सभी जनों की देश भक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम का रूप में होनी चाहिए। प्रेम के रूप में हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र के हित में, हित मतलब दोस्ती में, राष्ट्र के मतलब उच्च व्यवस्था में, उग्र व्यवस्था में क्या मतलब व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारा राष्ट्र आगे की ओर मतलब प्रगति करे, पहला बात ना। और हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हो गया और जातिवाद, वंशवाद और आतंकवाद को पूर्णतः भूलकर राष्ट्रवादी होना है। जातवाद, धर्मवाद ये सब छोड़ करके हम लोग क्या होना है, राष्ट्रवाद होना है। जातिवाद, वंशवाद सब छोड़ देना है, राष्ट्रवादी होना है हम लोगों को सबसे पहले। तभी जो भारत जो है आगे की ओर प्रगति करेगा और बढ़ेगा और विकसित होगा। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और तभी देश जो है वो सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र सुरक्षित तो देश सुरक्षित, तो हम लोग सुरक्षित करेंगे इसको। ठीक है, अब आइए भाई आगे। थैंक यू सब लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि अच्छा लगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भर भर करके, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है ना सभी लोगों को आप लोग शेयर कीजिए, 10th के लोग, 10th के दोस्त लोग को। ठीक है, तब फिर मिलते हैं हम लोग इसके किसमें, छठा पार्ट में। ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।